रायगढ़ ट्रिपल मर्डर में मास्टरमाइंड पति सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। रायगढ़ पुलिस महानिरीक्षक डॉ. संजीव शुक्ला के दिशा निर्देशन तथा पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के मार्गदर्शन पर रायगढ़ पुलिस ने थाना छाल अंतर्गत कीदा गांव में महिला एवं उसके 2 बच्चों की हत्या के मामले का पर्दाफाश करते हुए मृतका के पति महेंद्र साहू और उसके मित्र भागीरथी राठिया को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। बताते चलें कि विगत दिसंबर 22 मई को ग्राम कीदा के सरपंच सीताराम राठिया ने थाना छाल में सूचना दी कि महेंद्र साहू के घर से तेज बदबू आ रही है, जिससे किसी अनहोनी की आशंका जताई गई। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल, एसडीओपी खरसिया प्रभात पटेल, छाल, घरघोड़ा पुलिस, साइबर सेल, एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। दरवाजा तोड़ने पर घर के भीतर खाट पर 35 वर्षीय सुकांती साहू, उसका 15 वर्षीय पुत्र युगल और 12 वर्षीय पुत्री प्राची के सड़ेगले शव मिले, जिनके शरीर पर धारदार हथियार के गंभीर घाव थे। संदेहियों से साक्ष्य को लेकर पूछताछ करने पर मृतिका के पति महेंद्र साहू और उसके दोस्त भागीरथी राठिया ने अपना अपराध कबूल करते हुए बताया कि महेंद्र ने अपनी पत्नी के आए दिन झगड़ा विवाद को लेकर कर उसकी हत्या की योजना रची। हत्या के बदले अपने दोस्त भागीरथी राठिया को 5 डिसमिल जमीन और मुआवजे से कुछ राशि देने का वादा किया। प्लान के तहत महेंद्र पहले ही घर के दरवाजा के कुंडी को राड से इस तरह ढीला कर चुका था, जिससे दरवाजा बाहर से आसानी से खुल सके। योजना के मुताबिक महेंद्र सोमवार को गांव से बाहर चला गया और रात में भागीरथी ने सुनसान का फायदा उठाकर टांगी से पहले सुकांती की, फिर उसके बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी। साइबर सेल टीम, एफएसएल और डॉग स्क्वाड सहित 8 से अधिक टीम ने बेहतरीन तालमेल के साथ काम करते हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड की गुत्थी को शीघ्र सुलझाया। छाल क्षेत्र में गंभीर मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें एक माँ और उसके एक बेटा और एक बेटी, 2 बच्चों और माँ की 3 लोगों की गंभीर हत्या की घटना सामने आई थी। गुरुवार को ये पूरा मामला उजागर हुआ, पूरी कड़ियों को मिलाया गया। मामला चूँकि काफ़ी गंभीर था, इसलिए विशेष टीम बनाई गई, जिसमें एसडीओपी खरसिया प्रभात पटेल के नेतृत्व में थाना छाल, थाना गरगोड़ा, थाना खरसिया और साइबर सेल की पूरी टीम ये मामले में लगी रही। 3 दिन लगातार प्रयास किया और लगातार प्रयास के बाद पूरा सच उभर के हमारे सामने आया। घटना इस प्रकार हुई थी कि पत्नी और पति, उसके बीच में आपसी विवाद रहता था, जिसके चलते उसके पति महेंद्र ने अपने दोस्त भागीरथी को बताया कि मेरी बीवी हमेशा मेरे से लड़ाई झगड़ा करती रहती है, उसको मार देना है, अगर तुम मार दोगे तो मैं 5 डिसिबल ज़मीन तुमको दे दूंगा। इसके चलते वो दोनों ने योजना बनाई। मंडे मॉर्निंग को पति काम करने के लिए बाहर गया। पति ने आरोपी को बताया कि घर में कैसे घुसना है। घर में एक ही रूम का घर था, जिसमें 2 दरवाजे थे। एक दरवाज़ा जो कि अंदर से बंद रहता था, दूसरा दरवाज़ा कुंडी लगा के बाहर से ताला लगा हुआ रहता था और वो पूरी कुंडी हाथ से निकल जाती थी। पति ने ये बात आरोपी को बताई और उसी प्रकार से आरोपी ने वो पूरा कुंडी निकाल के घर में घुसा। टंगिया भी दूसरे के घर का यूज़ किया ताकि बचा जा सके और उसने पहले जो उसकी मृतिका है उसके सर पे वार किए 3 बार। उसके बाद जैसे ही बच्चे जग गए, उसको लगा कि पकड़ा जाऊंगा, तो बच्चों को भी उसने मार दिया। इस प्रकार से पूरी ये घटनाक्रम को आरोपियों ने अंजाम दिया। दोनों आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और आज माननीय न्यायालय पेश कर दोनों को जेल भेज दिया जाएगा। सर, जैसा आपने पहले बताया सर कि ग्रामीण क्षेत्र था, मोबाइल की सुविधा नहीं थी, फिर भी किस प्रकार से पुलिस को कितनी मेहनत करनी पड़ी? चूँकि हमारे पास डिजिटल एविडेंस का कोई ऑप्शन नहीं था, ना कोई सीसीटीवी कैमरा था, ना मोबाइल था। जो मुख्य आरोपी है भागीरथी, वो कभी मोबाइल यूज़ नहीं करता है। जो उसका पति है वो मंडे को अपने घर में ही मोबाइल छोड़ के काम करने गया था, धर्मजयगढ़ क्षेत्र में काम करने गया था। इस प्रकार से हमारे पास कोई डिजिटल एविडेंस नहीं था। जो भी एविडेंस थे वो गांव वालों को पूछताछ करने में पता चले, परिजनों को पूछताछ करने पे पता चले। सबने पूर्ण शंका जाहिर की कि भाई उसने पति ने ही मारा है, लेकिन पति उस समय बाहर था। ये मेन प्रश्न बना हुआ था कि सब बोल रहे पति ने मारा है, लेकिन पति बाहर था। तो जब आरोपी मिला तब पता चला कि इस प्रकार से पूरा षड्यंत्र पति के द्वारा रचा गया था
और ये हत्या का घटना को अंजाम दिलवाया सर गया। किस चीज को लेकर विवाद होता था दोनों में पति पत्नी? पति पत्नी को आपसी विवाद लगातार चलता रहता था। कोई भी प्रकार की चीज़ों को लेकर दोनों के बीच में हमेशा विवाद बना रहता था। थैंक यू सर। CNI न्यूज के लिए रायगढ़ से अरविंद तिवारी की रिपोर्ट।